मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। मैं भूपेश आनंद। बेटे आज लेक्चर नंबर 8 हम स्टार्ट कर रहे हैं और चैप्टर 1 बस ये समझ लीजिए आखिरी सांसें ले रहा है अपनी। कभी भी कंप्लीट हो जाएगा ये चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 1, बिकॉज इन लेक्चर नंबर 8 में मैं कुछ बची खुची जो बातें रह गई हैं वो मैं डिस्कस करूंगा और बड़ा ही छोटा सा लेक्चर है। आप अपना रजिस्टर ओपन कर लें। चैप्टर नंबर 1 ही कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 8 है, अकाउंटिंग फॉर मैनेजमेंट है। मैंने अभी तक आपके 7 लेक्चर्स ऑलरेडी डिलीवर कर दिए हैं एंड आई हैव डिस्कस्ड ऑन डिफरेंट लर्निंग आउटकम्स व्हिच आर बीन कवर्ड इन कैपलान एंड बीबीपी। आज का ये जो मैं लेक्चर कर रहा हूं, दिस इज अगेन अ सेकंड लास्ट लर्निंग आउटकम, दैट व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन। हमने बातें बहुत की और स्पेसिफिकली इन द लास्ट लेक्चर आई टोल्ड यू कि भाई ये डाटा होता है, ये इंफॉर्मेशन होती है, एंड दीज आर द प्री रिक्विजिट्स ऑफ गुड इंफॉर्मेशन। एंड व्हेन आई से गुड इंफॉर्मेशन इट शुड बी एक्यूरेट। एक्यूरेट एक सिनोनिमिक वर्ड हमने याद किया, फिर ACCURATE, बड़ी सारी बातें की। कहने तो हम बहुत कुछ चाहते हैं कि इनकेस यू वांट टू गो ओवर एसी से तो फिर आपको ये पढ़ना भी चाहिए, आपको ग्रीन वेजिटेबल्स खानी चाहिए, आपको टाइम यूज करना चाहिए, आपको ज़्यादा मोबाइल भी नहीं रहना चाहिए। बट क्या लगता है रियलिटी में प्रैक्टिकली आप वैसा करते हैं? तो देयर आर सम लिमिटेशंस ऑल्सो। तो मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने उन्हीं लिमिटेशंस की डिस्कशन करने के लिए आया हूं। आप कमर सीधी करके बैठेंगे। आज का ये जो लेक्चर है बड़ा लास्ट लर्निंग आउटकम के ऊपर है बेटे। अच्छा एक बात मैं बता दूं, इन दिस चैप्टर नंबर 1 अकाउंटिंग फॉर मैनेजमेंट, अगर आप कैपलान और बीबीपी देखेंगे तो उसमें कुछ लर्निंग आउटकम्स हैं। एक लर्निंग आउटकम है विच टॉक्स अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स, कॉस्ट सेंटर्स, प्रॉफिट सेंटर्स, है ना, इन्वेस्टमेंट सेंटर्स। मैंने चैप्टर 1 में उसको डिस्कस नहीं किया बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि आपको अभी कॉस्ट ही नहीं पता, तो हाउ यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन बाय कॉस्ट सेंटर। अभी कॉस्ट अकाउंटिंग की बात है तो हम चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे, कॉस्ट क्लासिफिकेशन से बातें करेंगे। तो ये सेंटर की बातें, कॉस्ट सेंटर, प्रॉफिट सेंटर, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, इन्वेस्टमेंट सेंटर, मैं चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस करूंगा। मैं कुछ भी छोड़ने वाला नहीं हूं, आप घबराना मत। आप बस कमर सीधी करके बैठो ना, रजिस्टर लिखो, खोलो ना बेटा, एक बार हेडिंग लिखो, लेक्चर नंबर 8 लिमिटेशंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। बड़ी सिंपल सी है जी लिमिटेशंस। मैंने कहा जी एक्यूरेट होनी चाहिए। अब एक्यूरेट में जो भी प्री रिक्विजिट नहीं है वो लिमिटेशंस होती है। जनरली हम देखते हैं कि कई बार इंफॉर्मेशन मिलती तो है, बड़ी टाइमली नहीं मिलती, कई बार वो अंडरस्टैंडेबल नहीं होती, कई बार वो एक्यूरेट नहीं होती, कई बार वो कंप्लीट नहीं होती। तो कुछ कमियां भी हैं अगर हम इंफॉर्मेशन की बात करें, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन की बात करें। तो आज का ये जो लेक्चर है इट डिपेंड्स अपॉन द लिमिटेशंस ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन. So the first is failure to comply with the qualities of useful information. I think we have discussed in the last lecture accurate, ACCURATE. अगर उसके कुछ प्रीरिक्विजिट्स को हम फॉलो नहीं कर रहे तो दैट इज द लिमिटेशन ऑफ दैट, लाइक एक्यूरेसी, लाइक टाइमलीनेस, लाइक अंडरस्टैंडेबल। अगर वो एक्यूरेट नहीं है, कई बार ऐसा भी होता है कि इंफॉर्मेशन हम दे तो देते हैं बट वो लॉजिकल नहीं होती, समझ नहीं आती, टाइमली नहीं होती। तो आप ये बताइए, आपको प्यास अभी लगी और आपको 1 घंटे के बाद में पानी दूं तो आप के लिए उतनी इंपॉर्टेंस नहीं रहेगी। टाइम नहीं है, टाइमली से इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी तो यू कैन नॉट prepare the reports, and when you cannot prepare the reports, you cannot take the decisions, you cannot do the controlling activity, you cannot do the planning activity, you cannot. तो अल्टीमेटली कई बार इंफॉर्मेशन की कमियां होने के कारण आप प्रॉपरली अपनी लाइफ में ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर सकते। आपको F2 देना था, ऑन डिमांड पेपर है, आप पहले तो पढ़ाई करते नहीं, आखिरी हफ्ते में पढ़ाई कर रहे हो, फिर मॉक टेस्ट बाय कर रहे हो, फिर उसको कर रहे हो, फिर कैपलान के क्वेश्चंस कर रहे हो, फिर भूपेश के लेक्चर देख रहे हो, क्या फायदा उसका? बिकॉज यू हैव नॉट डन टाइमली। नॉलेज तो थी, इंफॉर्मेशन थी, बट दैट इज नॉट टाइमली, आपने उसको प्रॉपरली टाइम से नहीं किया। तो दीज आर द लिमिटेशंस। कई बार ऐसा भी होता है दोस्त कि मैंने आपको बताया था कि एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट यू रिक्वायर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एज वेल एज नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अब फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन तो आपको मिल गई फाइनेंशियल अकाउंटिंग से, कॉस्ट अकाउंटिंग से, बट व्हाट अबाउट नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन? अच्छा, नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का मतलब है एनवायरमेंटल की कंडीशंस क्या है, गवर्नमेंट की रेगुलेशंस कैसी है ना, सोशल कंडीशंस क्या है, इकोनॉमी की कंडीशंस क्या है आफ्टर कोविड, आफ्टर रशियन यूक्रेन वॉर, पोल्यूशन की कंडीशंस क्या है, ट्रेंड क्या है, पॉपुलेशन कैसी है। तो ये बातें फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग में नहीं मिलती, तो उसको अलग से ढूंढना पड़ता है। कई बार ये भी गलत होती है।
तो मैं आज के इस लेक्चर के थ्रू आपको ये कहना चाहता हूं कि नो डाउट वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट टू हैव अ गुड इफेक्टिव information, and that information should have these features accurate, but the point is sometimes that information lack of those features, and that is the thing what limitations. तो आप ऊपर हेडिंग लिख रहे हैं दोबारा से, limitations of management information, failure to comply with the qualities of useful information like accuracy, timeliness, understandable. सेकेंड इज कॉस्ट एंड बेनिफिट. मैंने आपको आई थिंक लास्ट लेक्चर में भी कैप्लॉन के थ्रू एक बताया था कि कॉस्ट तो ऐसे जा रही है और अच्छा बेनिफिट आपको ये मिल रहा है, तो क्या फायदा ऐसे काम करने का. आप एसीसी कर रहे हैं, इट मींस यू आर फाइंडिंग आउट कि भाई आप जब इंटर्न करेंगे, जॉब करेंगे, तो आप अपना आरओआई निकाल लेंगे जो आपने इन्वेस्टमेंट किया एसीसी में. यू कैन इजीली डिटेक्ट दैट, एक्सट्रैक्ट दैट. इट मींस यू आर फाइंडिंग आउट कि बेनिफिट्स ज्यादा है कॉस्ट ऑफ एसीसी डूइंग एसीसी. सिमिलरली अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं और उसका बेनिफिट उतना नहीं है जितनी उसकी कॉस्ट है, तो फिर क्या फायदा उसका यार करने का, या कैश फ्लो जितनी ज्यादा नहीं आ रही है और आउटफ्लो ज्यादा हो रहा है. सो देयर इज नो फन इन डूइंग दैट. So these are the limitations of information. And the third is the non-financial information, the validity of that non-financial information. Sometimes it is a questionable mark, sometimes it is a debatable question कि भाई वो जो non-financial information है उसकी वैलिडिटी क्या है. एनवायरमेंटल फैक्टर्स की बात हम कर रहे थे, सोशल फैक्टर्स की बात कर रहे थे, एनवायरमेंटल इकोनॉमिकल फैक्टर्स आफ्टर कोविड, बिहेवियर फैक्टर्स, कॉम्पिटिटिव फैक्टर्स, कस्टमर डिमांड्स, गवर्नमेंट फैक्टर्स, वेदर कंडीशंस. आप आजकल देख ही रहे हैं वेदर कंडीशन सब चेंज हो रहा है. सो these are the limitations of management information system. So as a management accountant you should be aware of that. ठीक है जी, मैं इस समय आपके सामने आ गया. कहाँ आ गया बेटे? मैं आ गया सर, मैं आपके सामने आया और मैं बताना चाह रहा हूं कि आप एक बार अच्छी तरह से इसको कैप्लॉन को देखिए. मैंने आपको अभी भी बताया रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग मैं चैप्टर नंबर 2 में करने वाला हूं. कॉस्ट सेंटर्स, इन्वेस्टमेंट सेंटर्स, रेवेन्यू सेंटर्स, प्रॉफिट सेंटर्स. तो आप घबराइएगा, मैं कुछ छोड़ने वाला नहीं हूं. मैं इस समय लास्ट पहलू पे आ चुका हूं. आप देखिए मैंने सारे लर्निंग आउटकम क्लियर कर दिया आपको. मैं थोड़ा सा दिखा दूं दोबारा से दैट दीज आर द लर्निंग आउटकम व्हिच आई हैव कवर्ड इन लास्ट 8 to 9 लेक्चर्स. 9 लेक्चर्स लगा दिए बेटा इनको समझाते समझाते. देखिए जी फर्स्ट लर्निंग आउटकम क्या है. Distinguish between data and information. In the last lecture number 7 we have discussed that. Identify and explain the attributes of good information. This is accurate. ठीक है जी. All outline the managerial process of planning decision. This is lecture number 4. मैंने 3 ways बताई थी to explain that management. Explain the difference between strategic, tactical and operational planning. lecture number 5 में बताया था मैंने. Distinguish between cost, profit. ये मैंने आपको कह रहा हूँ चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस करूंगा. डिस्कस द डिफरेंट नीड्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर कॉस्ट प्रॉफिट. ये भी मैं चैप्टर 2 में करूंगा. रोल ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग विद इन द ऑर्गेनाइजेशन लेक्चर नंबर 1, 2, 3 मैंने इस पर डिवोट किए थे. कंपेयर एंड कंट्रास्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग विद द कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग. ये भी मैंने लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस किया था. एक्सप्लेन द लिमिटेशन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन इन प्रोवाइडिंग. ये लास्ट लर्निंग आउटकम इस समय मैं इस लेक्चर नंबर 8 में ले रहा हूँ. अब देखिए क्या है. एक्सप्लेन द limitations of management information in providing guidance for management decision making. तो मैं आ गया जी बिल्कुल सीधा कैप्लॉन में. बता तो चुका हूं, फिर भी एक बार आपको ऑफिशियली दिखाना चाहता हूं कि these are the concepts which are there in regard to limitations. ये लीजिए limitations. कमियां क्या है. मैंने कहा जी कमियों में एक्यूरेसी की कमी है, टाइमलीनेस की कमी है, अंडरस्टैंडेबिलिटी की कमी है. कई बार कॉस्ट ज़्यादा होती है, बेनिफिट कम होता है. और कई बार क्या होता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है, एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन दैट इज नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, वो भी एक्यूरेट नहीं होती. तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट. अब हम लेक्चर नंबर 9 में जब एंटर करेंगे तो मैं एग्जामिनेशन किट के क्वेश्चंस करूंगा बिकॉज स्टडी टेक्स्ट को तो मैंने कर ही दिए. तो कैप्लॉन के एग्जामिनेशन किट का सेक्शन ए के 9-10 क्वेश्चंस दिए मैं नेक्स्ट लेक्चर में पूरे कंप्लीट करने वाला हूँ. Be happy, be jolly, be cheerful.